कंस कि नारदी ने कही ओ कंस राजन, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। क्या बात है। रोग दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा से छोटा रोग शरीर के अंदर महाविस्फोटक बन के तुम्हारे शरीर को तहस नहस कर देगा, तुम्हारे जीवन को तबाह कर देगा। अगर दुश्मन है तो दुश्मन से कभी भी ये मत सोचना कि छोटा मोटा दुश्मन है। दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे सावधान रहो। और मौका लगे तो हमला बोल के उसे पराजित कर दो, उसका वध कर दो, उसका हनन कर दो। जो इतने शब्द सुने उसी समय कंस की आंखों में आंसू आ गए। कहा देव ऋषि नारद, अगर तुमने ये पूछा है तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, तो सुनो। Yes.
गुरुदेव सुना हो तुमने गोकुल में मेरे बाबा जी, आहा बाबा जी, गैया चराई कंबल ओढ़ के, अब हुई गौ है बहुत रईस मेरे बाबा जी, गैया चराई कंबल ओढ़ के। क्या मतलब? बोले आपने मथुरा में तो पदार्पण किया, लेकिन कभी वृंदावन गोकुल की तरफ दृष्टि उठा के देखा? उसमें एक नंद नाम का ग्वाल गमारा है, जिसकी नारी यशोदा जब मथुरा में दही बेचत बूढ़ी हो गई, मुख में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और अब लोगों का यह कहना है कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा धनवान है। नारद कहने लगे तो तुम्हारी काय को नानी मरी जाए रही? अरे भाई, किसी ने मेहनत करके 2 पैसा इकट्ठे कर लिए, तो तुम क्यों चल रहे, क्यों मरे जा रहे? वो तो मेहनत का फल है कौशलेंद्र भैया। जो मेहनत करेगा उसे उन्नति मिलेगी, विकास होगा, क्योंकि मेहनत से किया हुआ कार्य, मेहनत और परिश्रम से किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता है, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो उन्होंने मेहनत की, पैसे वाले हो गए तो तुम क्यों चले मरे जा रहे हो? भाई, उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने कर्म किया, धनवान हो गए, और कर्म का तो सर्वोपरि सबसे जो महत्व दिया गया है जीवन में, कर्म का, कर्म ही प्रधान है। याद रखना, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार कर्मणाए जायते जंतु जीव कर्मणाए विलियते, सुखम दुखम भयम क्षैवम कर्मणाए अभिपद्यते। सुख भी कर्म से मिलता है, दुख भी कर्म से मिलता है। याद रखना, कर्म प्रदान है, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस कर्म सो तस फल आखा। नारद कहने लगे, कंस तो तुम कृष्ण बलराम से इतने डर गए? बाजी बात, मुझे नहीं मालूम था। तुम तो इतने बड़े पराक्रमी हो, विश्व में तुम्हारे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तुम परम वीर हो, तुम विश्व विजेता हो, और तुम ग्वाल गमार कृष्ण बलराम से इतने भयभीत हो गए? बाजी बात समझ गए कि बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागे कच्चे से, और तुम हम खूब डर गए राजन, ना कुछ ग्वालों के बच्चे। बाकी याद करके सुनो कंस, अब दाना पानी चढ़ा नहीं, खेला है सदा लड़कियों में, उसे काम मर्द से पड़ा नहीं। जो सारे दिन गैयन के पीछे धौरी धूमर करो करे, जागर बागर माखन चुराए के पेट भरे, यशोदा के यहाँ जो होते दही सो दही माकर मथुरा में बेचे, कोरो मट्ठा पी के समय गुजारते हैं, और वो कृष्ण तुम्हारा काल कैसे हो सकता? नारद की बात सुन के कंस कहने लगा, बाबा कृष्ण को तुम छोटा समझ रहे हो? माता बहनों भाई बंधु उसी समय कंस कहने लगा, बाबा तुम्हें नहीं मालूम, कृष्ण छोटा है लेकिन उतना ही खोटा है। नारद कहने लगे, तुम्हारे पास तो विशाल दानवों की सेना है, ऐसे मल्ल राक्षस बैठे तुम्हारी सभा में, किसी को भेज दो, कृष्ण को कच्चा चबा जाएगा, ऐसा ऐसा राक्षस तुम्हारी सभा में बैठा है। देखो ऐसे से दानव बैठे। नारद कहने लगे, सुनो कंस तुम दानवों को भेज दो। कंस कहने लगा, बाबा तुमसे पहले ये सारे प्रयास हम कर चुके हैं, तुम जो मुझे बता रहे हो ना, मैंने बहुत बहुत माया